करें। जो मेन हमारा आज का टॉपिक है वो है टेररिज्म। ठीक है, तो हमने टेररिज्म को, ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत बड़े इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपने देखा कि चाइनीज काउंसलेट पे अटैक हुआ था, और ये जो शारी बलोच वाला इंसिडेंट हुआ था कि कराची यूनिवर्सिटी की गेट पे जो टीचर्स थे चाइनीज, उन पे अटैक अलग हुआ, और चाइनीज काउंसलेट पे अटैक हुआ था कराची में। तो ये टेररिज्म के मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स हैं। तो हम टेररिज्म को, ये जो श्रीलंका पे अटैक हुआ था ये भी टेररिज्म था, तो हम टेररिज्म को थोड़ा स्टडी करेंगे कि ताकि हमें समझ में आए ये कौन सी टेररिज्म है। कभी मस्जिद में बम आता है, ठीक है, कभी दरगाह में आता है, कभी जो है क्रिश्चियंस पे अटैक होता है, ठीक है। तो ये हम अगर टेररिज्म को सही तरीके से पढ़ेंगे कि वो कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरीके से इवॉल्व हुआ है, तो हमें फिर बात समझ में आएगी, ठीक है। तो ये जो है एक पेजोरेटिव टर्म है, नेगेटिव टर्म है, ठीक है, टेररिज्म। अगर आप कहें कि ये टेररिज्म है तो ये कोई अच्छी बात नहीं होती, तो ये नेगेटिव चीज समझी जाती है। तो अटैच टू वंस एनिमी टू डीलेजिटमाइज देम, ये उनके साथ किसी को डीलेजिटमाइज करने के लिए, किसी की स्ट्रगल को, जैसे फ्रीडम फाइटर्स की स्ट्रगल होती है, तो उनको डिस्क्रेडिट करने के लिए, उनकी जो वो है स्ट्रगल है, उनको डीलेजिटिमाइज करने के लिए, बदनाम करने के लिए, गैर कानूनी करने के लिए हम क्या कहते हैं, ये वर्ड उसके साथ अटैच्ड कर देते हैं, ठीक है। और इसकी जो फर्स्ट फॉर्मल डेफिनेशन थी वो दी गई थी लीग ऑफ नेशन में, और लीग ऑफ नेशन ने ये डेफिनेशन दी थी कि ऑल क्रिमिनल एक्ट्स, डेफिनेशन को गौर से देखना, ऑल क्रिमिनल एक्ट्स डायरेक्टेड अगेंस्ट अ स्टेट और intended to create a state of terror, directed against a state, मतलब सिटीजन्स के खिलाफ डायरेक्टेड है, नहीं है, वो उसमें जाते नहीं है, सिर्फ स्टेट के खिलाफ है, ठीक है, उसको थ्रेट कर रहा है, ठीक, या स्टेट ऑफ टेरर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो क्या है, टेररिज्म है। तो ये 1937 में ये डेफिनेशन दी गई थी, ठीक है। मतलब अगर स्टेट अगर किसी के ऊपर कोई जुल्म करती है तो वो टेररिज्म में काउंट नहीं होगा। तो सिर्फ स्टेट के खिलाफ या स्टेट ऑफ टेरर क्रिएट करने के लिए अगर हो रहा है तो वो क्या होगा, ये टेररिज्म में होगा। अगर स्टेट करती है इस किस्म का कोई एक्शन अगेंस्ट सिटीजन्स, अगेंस्ट और कोई ग्रुप हो जो नॉन स्टेट एक्टर ग्रुप हो, तो उनके खिलाफ करती है, तो वो इस डेफिनेशन के मुताबिक टेररिज्म में नहीं आएगा, ये क्रिटिसिज्म है उनके ऊपर, तो स्टेट टेररिज्म इसमें काउंट नहीं की जाती। तो ये जो टर्म है टेररिज्म, डिस्क्राइब्ड एज स्टेट वायलेंस अगेंस्ट सिटीजन्स ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जब ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन को अगर इससे 1937 से पहले देखें हम, तो जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया था तो ये वर्ड उस वक्त भी यूज हुआ था, बट जो स्टेट की वायलेंस थी अगेंस्ट इट्स सिटीजन्स, ठीक है, तो उसको भी टेररिज्म। अब 1937 की जो फॉर्मल डेफिनेशन है, तो वो कहती है कि ऑल क्रिमिनल एक्ट्स डायरेक्टेड अगेंस्ट स्टेट एंड आर इंटेंडेड टू क्रिएट स्टेट ऑफ टेरर। तो ये जो डेफिनेशन यहाँ पे है वो कहती है कि स्टेट की जो वायलेंस है अगेंस्ट सिटीजन, तो वो भी टेररिज्म है। तो दोनों हाफ ऑफ पिक्चर दे रहे हैं, ठीक है। तो टेररिज्म हैज कम टू मीन द यूज ऑफ वायलेंस बाय स्मॉल ग्रुप्स टू अचीव पॉलिटिकल चेंज। तो जैसे इवोल्यूशन इस कॉन्सेप्ट का होता गया, ये कॉन्सेप्ट बढ़ता गया, तो ये यूज होने लगा कि ये जो स्मॉल ग्रुप्स है, ये जो वायलेंस यूज कर रही हैं टू अचीव पॉलिटिकल चेंज, ये भी क्या है, टेररिज्म में है। तो एक यकजा डेफिनेशन इसकी अभी तक नहीं मिल रही। तो अक्सर क्या करते हैं, ये जो क्रिमिनल वायलेंस है उसको टेररिज्म से डिफर करते हैं, क्योंकि ये इसका जो इम्पैक्ट होता है, इसका जो स्टेट ऑफ फियर होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। दो सिंपथेटिक टू टेररिस्ट काजेस, जो वो इस तरीके से करते हैं या उनको सपोर्ट करते हैं, उन वो क्यों करते हैं ये टेररिज्म, या उनको सपोर्ट क्यों करते हैं, उनको लगता है कि अब वायलेंस के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं कि कोई अटेंशन ड्रा किया जाए, अपनी बात मनवाई जाए, अपनी बात सुनवाई जाए, किसी के कान पे मतलब वो बात इनकी पहुंच जाए। तो उनको लगता है अभी कोई डायलॉग, कोई और चीज, कोई और पीसफुल इंस्ट्रूमेंट
अवेलेबल ही नहीं होता, जब सब खत्म हो जाते हैं तो सबसे ज्यादा जो फीजेबल है उनको लगता है कि ये वायलेंस, यही वायलेंस है जो क्या करती है कि जो हेल्म ऑफ अफेयर्स में उनका अटेंशन ड्रा कराते हैं टुवर्ड्स द एग्रीव्ड पीपल एंड ग्रीवेंस एंड देयर ग्रीवेंसेस। अब ये वायलेंस जो अचीव यूज की जाती है कुछ पर्पस अचीव करने के लिए, उनके पीछे काजेस होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, चाहते हैं कि उनकी आइडियोलॉजी को लेजिटमेसी मिले, उनकी आइडियोलॉजी प्रीवेल करे। कुछ लोग इतनी सिटी के बुनियाद पे करते हैं, ठीक है, कुछ लोग रिलीजियस ग्राउंड पे करते हैं, ठीक। तो मुख्तलिफ काजेस होते हैं उस वायलेंस को परस्यू करने के लिए और अपने गोल मनवाने के लिए। तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, उसने भी एक अच्छी डेफिनेशन दी हुई है। उनके मुताबिक कि ये जो टेररिज्म है ये प्री मेडिएटेड, ऑलरेडी जो है सोचा समझा, एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड वायलेंस है। उनके पीछे पूरी पॉलिटिक्स है, कोई ना कोई मकसद इनका छुपा हुआ है। ये होती है अगेंस्ट नॉन कम्बेटेंट्स बाय सब नेशनल ग्रुप्स और क्लैंडस्टीन एजेंट्स, ये जो सब नेशनल ग्रुप्स है। बट ये डेफिनेशन भी लिमिटेड है। अगर यही सब नेशनल ग्रुप्स स्टेट के खिलाफ करें तो इस डेफिनेशन के मुताबिक ये टेररिज्म नहीं है। अब ये नॉन कम्बेटेंट्स के खिलाफ करते हैं तो ठीक, अगर आर्मी के खिलाफ या कम्बेटेंट ग्रुप्स हैं जो, या मिलिशिया, उनके खिलाफ करते हैं तो ये टेररिज्म नहीं है, ठीक है। तो सिविलियन को टारगेट करना इट्स अ टेररिज्म, स्टेट को टारगेट करना, आर्मी को टारगेट करना इस डेफिनेशन के मुताबिक टेररिज्म है। तो ये एक्सक्लूड करती है द पॉसिबिलिटी दैट स्टेट कुड बी द एजेंट्स ऑफ टेरर, और ये उसके साथ साथ भी है कि स्टेट भी कोई टेररिस्ट हो सकती है या टेरर स्पॉन्सर हो सकती है, तो ये भी खत्म कर देती है, क्योंकि ये सिर्फ फोकस करती है सब नेशनल ग्रुप्स पे और सीक्रेट एजेंट्स पे, ठीक है। तो अगर आप देखें कि एलाइड बम्बिंग ऑफ ड्रेसडेन इन 1945 किल 25,000। अब ये एलाइड कंट्रीज जो एलीज थे, इतनी वायलेंस की, तो इस डेफिनेशन के मुताबिक तो ये भी टेररिस्ट नहीं है। अब 25,000 लोग मारे जाते हैं और ये टेररिज्म में नहीं आता, क्योंकि वो स्टेट्स ने किए। कुछ अगर आप देखें कि वो मॉडर्न स्टेट्स हैं, वो तो रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स जिनको हम सब नेशनल ग्रुप्स कहते हैं उन्होंने किए, ठीक है। वहां से अगर यूएस को देखें तो सब नेशनल ग्रुप्स ही लेके आए, तो पहले तो टेररिज्म थे। अब ये फ्रीडम फाइटर थे या टेररिज्म थे, तो वो तो इस डेफिनेशन के मुताबिक तो ये टेररिज्म हो, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इसराइल के खिलाफ भी अगर हम देखें तो इसराइल किस तरीके से हुई थी। इसराइल भी जाहिर सी बात है, इसके भी जो टेररिस्ट ग्रुप है, इरगन हो गया या ली हो गया, इन ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या किया, टेररिज्म फैलाई, ठीक है, टेरर फ्रीडम फाइट किया। तो उस बुनियाद पे इन्होंने भी एक अपनी स्टेट बनाई। तो अब मुझे ये बताएं कि क्या ये सब नेशनल ग्रुप टेररिस्ट थे, ठीक है, या फ्रीडम फाइटर्स थे, या वो उनको लेजिटमेसी मिली या नहीं मिली। तो ये सारी चीजें आ जाती है। तो टू टाइप्स ऑफ टेररिस्ट अटैक्स हैं। एक होते हैं सिंबॉलिक, जो सिर्फ ये एक अटेंशन ड्रा करने की कोशिश करी जाती है। मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दूंगा कि मुझे ये बताएं कि ये टेरर सिंबॉलिक है या कैटास्ट्रोफिक है। तो मैं 10-12 अटैक्स की आपके साथ आज लिस्ट शेयर करूंगा, बल्कि ये एमसीक्यूज वाली जो मैं बनाऊंगा, जो 10 डेली एमसीक्यूज देता हूँ, तो मैं वो कोशिश करूंगा कि ये अलग जो है आपको वो जो है टेस्ट में दे दूं कि मुझे बताएं कि सिंबॉलिक टेररिस्ट अटैक है या कैटास्ट्रोफिक है। तो मैं जितने मुझे मिलेंगे तो इंशाल्लाह मैं 10 से ज्यादा भी मिले तो मैं ऐड कर दूंगा। तो सिंबॉलिक टेररिस्ट अटैक होते हैं, एक कैटास्ट्रोफिक टेररिस्ट। सिंबॉलिक वो होते हैं जो सिर्फ आपका अटेंशन ड्रा करने की कोशिश करते हैं, वो एज अ सिंबल ऑफ पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड आइडियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के बुनियाद पे होते हैं, ठीक है। तो उसका मकसद ये, जैसे आपने देखा कि बीएलए ने, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने चाइनीज काउंसुलेट पे अटैक किया था, जिसमें 2 पुलिस के जवानों ने उस अटैक को खत्म किया, या वो जो कराची की जो स्टॉक मार्केट है उस पर अटैक किया था। ये शारी बलोच अभी रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ था, 6-8 महीने भी नहीं होते, कराची यूनिवर्सिटी के बाहर जो चाइनीज टीचर्स थे उनकी वैन पे हुआ।
अब चाइनीज ने क्या इनका नुकसान किया है? इनकी ग्रीवेंसेस हैं तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ है, तो चाइनीज के क्यों? ये एक सिंबॉलिक अटैक था कि भाई लोग, ये हमारे ग्रीवेंसेस हैं, चाइना को बता रहे हैं कि आप ये जो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये आप ना करें, आप बीच में ना आए, यहाँ आपके साथ हमारा झगड़ा हो जाएगा। यहाँ ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान को कंपेल करें कि हमारे मामला को सीधा करें। तो ये सिंबॉलिक अटैक है, चाइनीज के साथ तो कोई इनका झगड़ा नहीं है। दूसरे हैं कैटास्ट्रोफिक टेररिस्ट अटैक है, वो कैजुअलिटीज करने की कोशिश की जाती है और स्टेट ऑफ टेरर अमंग द मासेस एंड डिस्टर्बेंस, जो मास्क पे अटैक होते हैं, क्रिश्चियंस पे अटैक होते हैं यहाँ पे, तो ये टेररिस्ट अटैक्स है। ठीक है, तो आड्री कर्थ उसने 4 टाइप्स ऑफ जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनको क्या किया है कि आउटलाइन किया है कि ये 4 टाइप्स ऑफ टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो मेन कैटेगरी है। ठीक है, उसने कहा कि एक तो होते हैं लेफ्ट विंग टेररिस्ट, एक होते हैं राइट विंग टेररिस्ट, एक होते हैं इथनो नेशनलिस्ट और सेपरेटिस्ट टेररिस्ट, और उसके बाद होते हैं रिलीजियस और सेक्रेट टेररिस्ट। एक एक को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ऑल दीज 4 टाइप्स हैव एंजॉयड पीरियड्स ऑफ रिलेटिव प्रोमिनेंस इन मॉडर्न एरा। इनको मिलती रहती है इंपॉर्टेंस अपने हिसाब से, अपने टाइम्स पे। ठीक है, लेफ्ट विंग अगर हम टेररिज्म देखें तो ये कम्युनिज्म जो मूवमेंट, तो उसको हम लेफ्ट विंग टेररिज्म कहते हैं। जो राइट विंग है, रिलीजियस जो होते हैं, ठीक है, स्कूल ऑफ थॉट जो कंजर्वेटिव होते हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जो फाशिज्म वाला था, अल्ट्रा नेशनलिज्म, मीडिया पे कंट्रोल वगैरह, उसके लिए जो स्ट्रगल की गई थी वो राइट विंग टेररिज्म। या रिलीजियस पार्टीज को राइट विंग पार्टीज कहते हैं, जो ये लिबरल पार्टीज है उनको लेफ्ट विंग पार्टीज कहते हैं। तो ये एक सोच है, स्कूल ऑफ थॉट है। और जो इथनो नेशनलिस्ट हैं, ये जो सेपरेटिस्ट टेररिज्म है, आपने देखा कि ये तो डीकोलोनाइजेशन के वक्त भी थे। अमेरिकन रिवॉल्यूशन वाला मैंने बताया, इसराइल वाला मैंने बताया। इसराइल ने तो रिलीजियस बुनियाद पे भी किए थे, जियोनिस्ट की जो टेररिज्म थी। अभी जो फलस्तीन के साथ मुस्लिम एंड जूस वाला इनके साथ चल रहा है, जूस का, तो ये क्या है? रिलीजियस टेररिज्म इटसेल्फ है। तो इसके पीछे काजिज क्या है? जाहिर सी बात है काजिज तो होंगे ना। तो हमने ये भी देखा कि इसके जो टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं अटैक्स के, सिंबॉलिक होते हैं, कैटास्ट्रोफिक होते हैं। टेररिस्ट ग्रुप्स के 4 टाइप्स होते हैं, हर ग्रुप कोई भी टाइप टेररिज्म का ले सकता है। लेफ्ट विंग सिंबॉलिक भी कर सकते हैं, कैटास्ट्रोफिक भी कर सकते हैं, और बाकी 3 भी ऐसे कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है इनके पीछे काजिज क्या है, कौन सी जरूरियात है इनकी के ये आखिर में टेररिज्म पे आ जाते हैं। एक तो स्ट्रेटेजिक काज होता है कि हमें पावर शेयर, पावर जो है पावर को शेयर करें, पावर इम्बेलेंस हो जाता है। तो इनका जो रिलेटिव पावर डिसएडवांटेज दैट टेररिस्ट फेसेस, उनको लगता है कि हमें वो अथॉरिटी नहीं मिल रही, हमें वो पावर नहीं मिल रहा जो हम डिजायर करते हैं। जैसे बलूचिस्तान वाले अटैक करते हैं तो वो कहते हैं जो बलूचिस्तान का हक है हमें वो नहीं मिल रहा, बलूचिस्तान पे हुकूमत करना, बलूचिस्तान की टेरिटरी वगैरह वगैरह जितना भी वो हमें नहीं मिल रहा, इसी वजह से। तो अब ये इनको लगता है कि अगर हम डायरेक्ट मिलिशिया, डायरेक्ट आर्मी स्टैंड करेंगे तो जाहिर सी बात है एक तरफ पाकिस्तान आर्मी, एक बलूचिस्तान वाले फॉर एग्जाम्पल खड़ी करते हैं, तो उसके लिए भी तो पैसा चाहिए, अमाउंट चाहिए। ठीक है, जैसे तमिल ग्रुप में ये श्रीलंका में किया था, जाहिर सी बात है उसके लिए अमाउंट चाहिए। तो ये जो टेररिज्म में ये एक लो कास्ट मेथड है टू पब्लिसाइज देयर ग्रीवन। एक बम किया, बात खत्म। एक टेररिस्ट को दिया कि ब्लास्ट कर, सुसाइड कर, तो वो किया, सुसाइड ब्लास्ट जो है, तो वो इतना कॉस्टली नहीं होते। जो ये मैंने चाइनीज एम्बेसी पे बताया स्ट्रेटेजिक था, जाहिर सी बात, शारी बलोच वाला बताया। तो ये जो इनका एजेंडा ऑफ इंडिपेंडेंट बलोचिस्तान है, जाहिर सी बात है 3 जाने गई ये चाइनीज एम्बेसी में, इनके टेररिस्ट मारे गए, अटैकर्स जो थे। अब ये 3 जाने ज्यादा इंपॉर्टेंट थी या इंडिपेंडेंट बलोचिस्तान का जो स्लोगन था या ड्रीम था वो ज्यादा है? इंडिपेंडेंट बलोचिस्तान का ड्रीम बहुत बड़ा है। तो जाहिर सी बात है द बेनिफिट अक्रीइंग फ्रॉम दैट कास्ट इज ग्रेटर देन द लॉस ऑफ 3 लाइफ, तभी इन्होंने ये अप्रोच अडॉप्ट की। ठीक है, तो कहने का मकसद ये जो कास्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं इसका, तो ये बहुत ही इफेक्टिव और इकोनॉमिकल अप्रोच है टेररिज्म स्ट्रेटेजिक कास्ट के लिए।
दूसरा होता है कि आइडियोलॉजिकल काज होता है, वो भी एक प्री कंडीशन है टेररिज्म के लिए। जैसे जुडाइज्म वालों ने रिवॉल्व किया था अगेंस्ट रोमन एम्पायर 66 एंड 70 बीसी में, ये तो बहुत पुराना एग्जांपल है। हम रिसेंट पे आते हैं, ऑर्डर ऑफ असासिन्स बाय हसन अल सबा ऑन पॉलिटिकल लीडर्स पे जो इन्होंने अटैक, ऑर्डर ऑफ असासिन्स आपको पता होना चाहिए, बहुत ही मशहूर है ये, ठीक है। तो 1090 से लेके 1272 तक ये बिल्कुल टारगेट करते थे, ये जो लीडर्स थे उनको मारते थे। यहाँ जो कश्मीर काज है, आइडियोलॉजिकल काज है, बिल्कुल रिलीजियस काज कहते हैं, बट ज्यादातर आइडियोलॉजिकल काज है, टू नेशन थ्योरी के बुनियाद पे। तो वो भी टेररिज्म, वो जहाँ पे जो ग्रुप सब नेशनल ग्रुप काम कर रहे हैं तो आइडियोलॉजिकल ग्राउंड्स पे कर रहे हैं। तीसरा होता है कि इकोनॉमिक काज वो होता है, जैसे पॉवर्टी, कहते हैं ना पॉवर्टी इज अ पेरेंट ऑफ क्राइम। तो बट इस काज पे क्रिटिसिज्म है। उसामा बिन लादेन तो इंडस्ट्रियलिस्ट था, बिन लादेन कंपनी का मालिक था, वो तो गरीब नहीं था। एमनुअल जवाहिरी आई सर्जन था, आंखों का डॉक्टर था, तो वो भी गरीब नहीं था। 9/11 के जो हाईजैकर्स हैं वो ऑल वर वेल एजुकेटेड इन वेस्ट, एंड जो 7/7 अटैकर्स इन लंदन है वो भी पढ़े लिखे थे। तो इकोनॉमिक काज वो कहते हैं कि ये वीक काज है, ज्यादातर नहीं होता। तो इन ये एक बुक है अल्बर्टो अबादी का, कि ये आपने सोर्सेस नोट करनी और बुक में लिखनी। इन पॉवर्टी पॉलिटिकल फ्रीडम एंड रूट्स ऑफ टेररिज्म, पॉवर्टी पॉलिटिकल फ्रीडम एंड रूट्स ऑफ टेररिज्म में ये लिखता है कि ये जो पर कैपिटा नेशनल इनकम है ना, इज नॉट सिग्निफिकेंटली एसोसिएटेड विद टेररिज्म। ये इकोनॉमिक काज इतना नहीं, वो मैटर नहीं करता। वो कहता है कि ये जो लेवल लोअर लेवल ऑफ पॉलिटिकल राइट्स हैं वो ज्यादा हायर लेवल ऑफ टेररिज्म करती हैं, जब पॉलिटिकल राइट्स आपको नहीं मिलती। ये इकोनॉमिक काज इतना मैटर करता ही नहीं, ये तो बिल्कुल सेकेंडरी है। तो ये जो पॉलिटिकल राइट्स हैं उनमें अगर आप दूसरों के साथ जुल्म करते हैं तो फिर मसला आ जाता है। तो पॉलिटिकल काज बड़ा रोल प्ले करता है। तो जॉर्ज बुश से 9/11 के बाद जब वो यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट था, तो वो कहता है ये जो डेमोक्रेसी है ना, उसकी एब्सेंस जो है मिडिल ईस्ट में, वो भी रेडिकलाइजेशन इन टेररिज्म की तरफ लेके जाती है। और लोगों को फ्रस्ट्रेशन होती है सोसाइटी से, तो वो वोट के थ्रू खत्म करते हैं अपनी। यहाँ पे तो कोई पैनल ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है जहाँ पे वो अपनी ग्रीवेंसेस एड्रेस कर सकें, तो वो टेररिस्ट बनते हैं। वो क्या करते हैं, उनके अंदर ग्रीवेंसेस आती है। तो वो कहता है कि डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करें। तो ये अल्बर्टो ने एक थोड़ा कॉन्सेप्ट दिया होता, वो कहता है कि आपने ये थ्योरी में तो आपने ये बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना है। तो अगर हम कहें कि वो कंट्री जहाँ पे 3 लेवल करते हैं, एक हायर लेवल ऑफ पॉलिटिकल राइट्स हैं, एक इंटरमीडिएट लेवल ऑफ पॉलिटिकल राइट्स हैं, और तीसरे में लोअर लेवल ऑफ पॉलिटिकल राइट्स। वो कहता है ये जो इंटरमीडिएट वाले वहां पे सबसे ज्यादा वायलेंस है, वहां पे सबसे ज्यादा टेररिज्म है। वो कहता है कि इन इंटरमीडिएट पॉलिटिकल राइट्स वाले जो कंट्रीज हैं उनमें वायलेंस सब, जो हाई लेवल ऑफ पॉलिटिकल राइट्स हैं, हाई डिग्री ऑफ पॉलिटिकल राइट्स हैं, जहां पे उनसे ज्यादा है। वो कहते हैं जहां पे हाई डिग्री ऑफ पॉलिटिकल राइट्स हैं तो लोगों की ग्रीवेंसेस सिस्टम से, सिस्टम उनकी ग्रीवेंसेस को दूर करता है, तो वहां पे उनको वायलेंस की तरफ जाने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। बट एट द सेम टाइम अपोजिट बात भी करता है कि इंटरमीडिएट रेंज कंट्रीज जो है उनमें वायलेंस उन कंट्रीज से भी ज्यादा है जहां पे बिल्कुल पॉलिटिकल राइट्स नहीं है या कम है। अब ये क्यों? वो कहता है कि उन कंट्रीज में ऑटोक्रेसी या कुछ मोनार्की की वजह से लोग सर उठा ही नहीं सकते, खौफ की वजह से, डर की वजह से, मौत की वजह से, तो इतनी उनकी हिम्मत ही नहीं होती। जिनकी हिम्मत होती है तो उनको शुरू में ही खत्म किया जाता है, टू निप द इविल इन द बड, बात ही खत्म, उभरने ही नहीं दिया जाता। जैसे नॉर्थ कोरिया, कोई उभरता है तो मारा जाता है। नॉर्थ कोरिया का जो प्रेसिडेंट है तो उसका भाई को खुद मरवाया। सऊदी अरेबिया है तो प्रिंसेस के साथ उन्होंने क्या किया? तो कहने का मकसद, जहां पे लोअर लेवल ऑफ पॉलिटिकल राइट्स है वहां पे भी टेररिज्म कम है। तो ये मामला कहां पे खराब है? इंटरमीडिएट लेवल पे। रशियन रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था कि जैसे ही फार्मर्स को राइट्स मिलने शुरू हुए तो उन्होंने और राइट्स डिमांड करने शुरू किए, पहले नहीं थे तो नहीं, उनको पता ही नहीं था। तो ये जैसे ही इंटरमीडिएट रेंज में आने लगे तो फिर इनके तेवर बदलने लगे। तो यही थ्योरम जो अल्बर्टो एबाडो वाला है वो आप रशियन रिवॉल्यूशन में भी अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है। तो कहने का मकसद कि ये आप मुख्तलिफ अप्रोच यूज करेंगे तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और उसके बाद है साइकोलॉजिकल काज। इंडिविजुअल नीड बे रोल प्ले करती है, मोटिवेट करती है एक बंदे को कि वो पॉलिटिकल वायलेंस में एंगेज हो जाए। जैसे आज इमरान खान, अटैक ऑन इमरान खान लॉन्ग मार्च बाय पर्सन टुडे, आज की डेट, आज उस पर अटैक हुआ है अभी रिसेंट। तो आप देखें कि वो क्यों कहता है, वो कहता है कि ये गुमराह कर रहा था लोगों, मैंने इमरान खान को मारना था, अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ताला ने उसे बचा लिया। तो कहने का मकसद ये कि साइकोलॉजिकल काज है, ये टेररिज्म है ना, ये साइकोलॉजिकल काज था कि उसको लगता है कि ये इसकी जो आइडियोलॉजी है उसके खिलाफ जा रहा है, ये गुमराह कर रहा है लोगों को, तो ये पॉलिटिकल वायलेंस को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। तो जाहिर सी बात है उसके डिसीजंस को कोई और स्कूल ऑफ थॉट इन्फ्लुएंस कर रहा होगा जो उसको पसंद होगा, तो तभी तो वो एक्सट्रीमिज्म की तरफ गया, तो उसको लगता है कि नहीं ये गलत है। जैसे बाकी और हैं रिलीजियस स्कूल ऑफ थॉट यूज करते हैं, और फ्रांस वाला से लोग हैं वायलेंस पे आते हैं, ठीक है, तो वो साइकोलॉजिकल काज भी यूज करते हैं और रिलीजियस काज भी यूज करते हैं। तो अब इसको जाहिर सी बात है जब हमने ऐसे पढ़े थे तो काज इफेक्ट सॉल्यूशन पढ़ते थे, तो इसी तरह यहाँ पे मुझे ये बताएं कि इसके सॉल्यूशंस कैसे होंगे, कौन से मेजर्स हम एडॉप्ट करेंगे कि ये वो टेररिज्म को हम खत्म कर सकें। तो सबसे पहले एक अप्रोच है सी क्लेडवेल की, कि डायरेक्ट अप्रोच उसने लिए कि अब बोल्ड इनिशिएटिव्स लें और रिजोल्यूट एक्शंस लें। जैसे अथॉरिटेरियन एक्शंस होते हैं तो वहां पे जैसे टेररिज्म वेयर देयर वर लोअर डिग्री ऑफ पॉलिटिकल राइट्स थे, तो वहां पे टेररिज्म कम थी। तो जाहिर सी बात है वहां पे स्ट्रिक्ट डिसीजंस थे, ऑटोक्रेटिक डिसीजंस थे। ये भी कहता है कि आप बोल्ड इनिशिएटिव्स लें, रिजोल्यूट एक्शंस लें। तो जैसे ऑपरेशन रद्दल फसाद, ऑपरेशन जरबे अजब, और दूसरी ऑपरेशन सवाद वगैरह इधर उधर बाकी भी हो, तो ये ऑपरेशंस क्या है, रिजोल्यूट एक्शन। तो ये तो एक अप्रोच है। बट एक दूसरी अप्रोच ये है कि जो फील्ड मार्शल जेराल्ड टेम्पलर कहता है, क्या कहता है, नहीं, डायरेक्ट अप्रोच इज नॉट अ गुड सब्सटीट्यूट टू डील विद टेररिज्म। तो ये इनडायरेक्ट अप्रोच देता है, ये कहता है कि कोयर्सिव जो मेथड्स हैं उन पे फोकस कम करें, जब तक आप अप्लाई करेंगे उसका इफेक्ट मिलेगा, उसका बेनिफिट मिलेगा, जब आप खत्म कर देंगे फिर वो आ जाएंगे। जैसे तालिबान के साथ यूनाइटेड स्टेट्स ने फॉर 2 डिकेड्स वहां पे कोयर्सिव मेजर्स अडॉप्ट करने लगे, तो वहां पे वायलेंस थी। फिर जैसे डायलॉग इनडायरेक्ट अप्रोच की तरफ आए तो वो ज्यादा पता बेहतरीन था। तो ये कहता है कि आप क्या करें, ट्राई टू विन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ लोकल पीपल, उनकी हार्ट्स एंड माइंड्स को विन करने की कोशिश करें। जैसे जरदारी साहब ने बलूचिस्तान के लोगों को कहा था कि हमसे गलतियां हुई, जब वो प्रेसिडेंट, हमसे डायलॉग करें। तो ये क्या था, उनको उनकी दिलों को और दिमागों को जीतने की कोशिश की कि हम गलत हैं, आप सही हैं, आप बताएं अब क्या करें। जाहिर सी बात है वो लेवल ऑफ स्ट्रगल को लोग कहेंगे नहीं, अब डायलॉग की बात कर रहे हैं तो बैठ के बात करते हैं। तो ये जो 3 आर्ट्स अप्रोच इसने दी थी, पहले ये कि आप अपनी पॉपुलेशन को फ्रॉम इंसर्जेंट्स की जो कोयर्शन है उससे भी सिक्योर करें। दूसरा ये कि आप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वीक ना हो, रेस्पॉन्सिव हो, लोगों की नीड को पूरा करेंगे तो बेहतर होगा। और तीसरा कि आप राइजिंग एक्सपेक्टेशन जो लोगों की है उनके साथ पूरे करने की कोशिश करें, अगर नहीं करेंगे तो मसला होगा, ठीक है। तो ये ज्यादा मसला है। और उसके अलावा क्या होता है कि डायरेक्ट अप्रोच का ये टेररिस्ट एक दूसरी टेक्निक भी करती है। ये क्या करती हैं कि हुकूमत को फेल्ड स्टेट डिक्लेयर करवाने में बड़ा रोल प्ले करते हैं। कैसे कि इन्होंने अटैक किया एक जगह, लोगों के अंदर इंप्रेशन आया कि हाँ स्टेट हमारी हिफाजत ही नहीं कर सकती, स्टेट कहाँ पे है वगैरह। स्टेट क्या करती है कि कोयर्सिव एक्शन लेती है, जगह जगह में नाके बनाती है, फिर उनमें आम लोग ख्वार होते हैं, उनके अंदर ग्रीवेंसेस आना शुरू हो जाती है, उनकी तलाशियां शुरू हो जाती है, फिर वो स्टेट के खिलाफ हो जाते हैं और उन ग्रुप्स के साथ मिल जाते हैं, हाँ वो सही थे जो आपके साथ लड़ रहे थे, वो राइट्स की सही बात कर रहे थे, वाकई हमारे साथ स्टेट जुल्म कर रही है। तो ये डायरेक्ट अप्रोच के नुकसान में है, तो बेहतर है कि आप इनडायरेक्ट अप्रोच की तरफ जाएं, ठीक है। तो ये है टेररिज्म।